क्या बात करता है यार, इस महीने एक साथ 2 दिन की छुट्टियां हैं और संडे मिलाकर 3 दिन की। कैलेंडर कहाँ है यार, ये कैलेंडर होते किस मर्ज की दवा है। डायरी देख लेना। यू आर राइट यार। हाँ, अगर शनिवार को हाफ डे मार दिया जाए तो पूरे 4 दिन मिलते हैं। वही मैं भी कह रहा हूँ यार 4 दिन मिले हैं, बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया जा सकता है। मैं तो टांग खूटी सोऊंगा भैया। ना बाबा ना, मेरी बीवी को दिन में सोना सख्त ना पसंद है। वो तो मुझे काम पे चढ़ा देगी, कहेगी कि छत पे चढ़ जाओ और एरियल ठीक करो, और मैं फौरन चढ़ जाऊंगा। मैं दरअसल आज्ञाकारी पति हूं। सत्ता से बात करते हैं यार, 4 दिन की छुट्टियां, कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए। Excuse me. अरे हमारी ऐसी किस्मत कहाँ पति महोदय होंगे, ऑफिस पहुंचकर भी चैन नहीं। हेलो। इन दोनों का जोड़ा भी कमाल का है। क्या हुआ? अरे ऑफिस जाएगा तो वहाँ से भी फोन पे प्रेम आलाप करता रहेगा। वो फोन नहीं करता तो ये फोन करती है। बड़ा रोमांटिक जोड़ा है यार, जहाँ जहाँ जाते हैं साथ साथ जाते हैं। लेकिन इन दोनों मियाँ बीवी में कभी तो झगड़ा होता होगा। नहीं होता, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि शादी के बाद दोनों कभी झगड़े ही नहीं। क्या बात करती हो? सच। छुट्टियाँ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, सबके लिए हैं। अभी से कमरा बुक नहीं करवाओगे तो ऐन वक्त पर लटकते रह जाओगे। याद है पिछली बार कहाँ कहाँ भटके थे? देखो कैसी लगी हुई बातों में, अपने पति के साथ बात करने में इतनी डूबी है कि पता ही नहीं कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। ऐसा करते हैं, इसको और मिस्टर स्तोगी को लड़वा देते हैं। वो क्यों? अरे मजा रहेगा। मगर वो लोग लड़ेंगे ही नहीं। शर्त लगा ले, मैं लड़वा देती हूँ दोनों को। अगर कहीं वो सचमुच लड़ बैठे तो? तो क्या हुआ? क्या हुआ? बोलेंगे गलत फहमी हो गई, सॉरी, बाद में दोनों को मिलवा देंगे। मजा आएगा। फौरन अप्लाई कर दो। ओके बाय। बाय। सॉरी यार, रियली सॉरी। किससे बातें हो रही थी इतनी देर तक? उनसे और किससे? मैं तो समझी रस्तोगी की सेक्रेटरी से बात कर रही हो तुम। सेक्रेटरी? उनकी तो कोई सेक्रेटरी नहीं है। कोई कह रहा था आजकल रस्तोगी के ऑफिस में एक स्मार्ट सी सेक्रेटरी आई हुई है। क्या बात कर रही हो? आती तो वो जरूर बताते। अरे ऐसी बातें कोई घर में आके बताता है क्या? उस दिन पार्टी में चर्चा हो रही थी। क्या चर्चा हो रही थी? यही कि बड़ी सुंदर स्मार्ट है लड़की, और मिस्टर रस्तोगी ऑफिस में उसके पीछे पीछे दौड़ते फिरते। हाँ, छोड़ो फिजूल की बातें। मिस्टर रस्तोगी ऐसे नहीं कि किसी के पीछे भागे। कमाल है, क्या विश्वास करती है अपने हस्बैंड पर। अच्छी बात है ना? अरे अच्छी बीवी की यही तो पहचान है, बाहर पति कुछ भी करे लेकिन वो अपने घर में अपने काम से काम रखती है। देखो, मैं इतनी बुद्धू नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। ये किससे किसी और को सुनाना, मिस्टर रस्तोगी की सुंदर सी सेक्रेटरी और वे उनके पीछे दौड़ते हैं। मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ। जब हमारी शादी हो रही थी तब संकोच के मारे मेरे पीछे तो दौड़ नहीं पाते थे, किसी सेक्रेटरी के पीछे क्या दौड़ेंगे? भाई हमने तो जो सुना वो तुम्हें बता दिया, अब इसमें सच क्या और झूठ क्या वो हमें नहीं मालूम। हो सकता है कोई मजाक कर रहा हो, या हो सकता है कोई और रस्तोगी हो। सुनने में कोई गलती भी हो सकती है। हाँ चलो भाई अब हम चलते हैं। अरे बैठो, मैं तुम्हारे लिए शरबत ले आती हूँ। लड़ा लिया ना इन दोनों को, क्या फायदा हुआ? अरे तो क्या हुआ, आज नहीं तो कल सही, लेकिन देखना इन दोनों को हम लड़वा के छोड़ेंगे। अरे अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? बस ठीक कहाँ से है। चली आ रही है? शॉपिंग करके आ रहे हैं। अच्छा, सरिता नहीं गई आपके साथ? गई तो थी लेकिन हमारे साथ नहीं। अच्छा। नमस्ते। सरिता, बंदा हाजिर है। बंदा हाजिर है तो उसकी चाय भी हाजिर है। वैसे सरिता, आजकल ऑफिस में भी बड़ा मजा आ रहा है। क्यों, क्या बात है? नहीं, बस ऐसे मजा आ रहा है। कोई सुंदर सी स्टेनो या सेक्रेटरी आ गई है? कहाँ यार, हमारी कंपनी इतनी कंजूस है, क्या खाकर वो स्टेनो या सेक्रेटरी देंगे। 10 बार चेयरमैन से कहा, हर बार वही जवाब कि जगह नहीं है।
यार हम सोचते हैं कि हमारी भी सेक्रेटरी या स्टेनो होती तो हम भी शान के साथ उसे डिक्टेशन देते हैं। With reference to your letter so and so regarding such and such, we wish to inform you this and that. With regards, yours so and so. कहो कैसा रहा? आजकल जब तुम दफ्तर से लौटते हो तुम्हारे चेहरे पर गुलाब खिले रहते हैं, उससे मुझे शक हो रहा है। ए, देखो सरिता, तुम जब भी चाहो मेरे ऑफिस का सरप्राइज इंस्पेक्शन कर सकती हो और मेहरबानी करके अपने दिमाग से ये शक का कीड़ा निकाल दो। ये अच्छी बात नहीं होती है। और सुनो, मुझे इस तरह की बेहुदा बातें कतई पसंद नहीं है। अरे तुम तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा, तुम मजाक कर रही थी। देन आई एम सॉरी। क्या है डार्लिंग, तुम इस लेवल का कभी मजाक करती नहीं ना, इसलिए ताज्जुब हो जाता है कभी कभी। अच्छा सुनाओ दोस्त, आप गई थी शॉपिंग के लिए, क्या क्या खरीदा? मैं नहीं गई शॉपिंग को, घर में ही थी। ये तुम दूसरा मजाक कर रही हो? अरे बाबा नहीं गई ना शॉपिंग को, तुमसे किसने कहा? यार काले चोर ने कहा। तुमको बताने में क्या इतना? तुम गई थी कि नहीं गई थी? तुम मुझसे ऐसी बातें मत करो, मैं झगड़ा करूंगी। देन आई टेक माय वर्ड्स बैक। झगड़ा मत करो, लेकिन फिर भी मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि छुपाने से क्या फायदा। अरे नहीं छुपा रही हूँ, क्यों छुपाऊंगी ऐसी बात? किसने हवा से सुनकर आए कि मैं शॉपिंग को गई थी? नहीं, हवा से तो नहीं। समझ गई, बिल्कुल समझ गई। क्या समझ गई? तुम ज्योति, ललिता और सावित्री से मिलकर आए हो ना? सिर्फ ज्योति और ललिता से रास्ते में मिली थी। मुझसे कह रही थी कि तुम्हारी ऑफिस में सुंदर सी स्मार्ट सी सेक्रेटरी आ गई है। कमाल है यार। और मुझसे कह रही थी कि तुम शॉपिंग करने गई हो। सरिता, ये हम दोनों को लड़ाने का चक्कर है। और नहीं तो क्या? हाँ, कुछ लोगों से हमारी मोहब्बत देखी नहीं जाती है। कोई बात नहीं, मैं उनको देख लूंगी। ज्योति और ललिता के घर में झगड़ा नहीं करवाया तो मेरा नाम भी सरिता नहीं। छोड़ो ना यार, अपने को क्या करना है। तुम बीच में नहीं बोलोगे। ठीक है यार, तुम्हें जो कुछ करना है करो। मैं मिश्रा जी के यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? सुनिए। नमस्ते मिसेस रस्तोगी। आपने मुझे आवाज दी या किसी ने किसी और को? मैंने आपको बुलाया। कहिए, आप कुछ परेशान सी लग रही है। यहाँ आसपास में बिजली का काम करने वाला कोई रहता है? जी, सो तो नहीं रहता, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ आपका प्रॉब्लम क्या है? आपको तार जोड़ना आता है? जी, अगर तार जुड़ते हो तो जरूर जोड़ सकता हूँ। यूसी मेरी प्रेस काम नहीं कर रही, मुझे साड़ी प्रेस करनी थी। आप अंदर आइए ना। चलिए। ये प्लग काम नहीं कर रहा है। अच्छा, वो आपके पास वो पेचकस है? ये रहा, मैंने निकाल के रखा था। आप कीजिए, मैं आपके लिए कॉफी ले आती हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ करते? अरे नहीं। अच्छा, ले आइए। हेलो ललिता, जरा मेरे घर आना, जल्दी आना, काम है। ये लीजिए। जी, हो गया? बस हो ही जाता है। एक्सक्यूज मी। हाय, आजा। हाय। ये कौन है? ज्योति के पति देव। सरिता जी। मैं अभी आई। हो गया ठीक? जी हाँ, हो गया। ये देखिए, अभी गर्म हो जाता है। ये जरा ये प्रेस करके दीजिए ना जी, प्लीज। अरे दूध गर्म हो रहा है, मैं अभी आई। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? जनाब मेरी साड़ी प्रेस कर रहे हैं, देख जरा। सरिता जी, आपकी साड़ी प्रेस हो गई। एक्सक्यूज मी। ये लीजिए आपकी साड़ी। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते सरिता जी। अरे नमस्ते नमस्ते। आप यहाँ कैसे खड़ी है? सब्जी वाला पता नहीं कहाँ चला गया, उसकी आवाज सुनाई दी, मैं बाहर निकली कि वो गायब हो गया। शायद किसी गली में घुस गया होगा। अब मैं उसके पीछे पीछे कैसे भागूं? ये भी सही है। आप थोड़ा सा कष्ट करेंगे? अगर यहाँ आस पास में सब्जी वाला दिखाई दे तो मुझे थोड़ी सी सब्जी ला देंगे? जी? 2 किलो आलू, 2 किलो प्याज, ये रहे पैसे। अच्छा। सुनिए,
1 किलो टमाटर। अच्छा 1 किलो टमाटर। हेलो ज्योति, क्या कर रही हो? जरा आना तो, तुम्हारा काम है, जल्दी आना। भाई चाय भी पिला दी, गप्पे भी मार ली। अब ये बताओ कि बुलाया क्यों था? देख, ये नया मैगजीन आया है, इसमें डिजाइन्स कितनी अच्छी है। दिखा। अरे हाँ, ये तो बड़ी सुंदर है। सरिता जी, सरिता जी, मैं अभी आई। ये मैं सब्जियां लाया हूँ। ये पालक और लौकी भी अच्छी मिली तो वो भी लेके आया। थैंक यू। ये रहे बाकी के पैसे। थैंक यू। अच्छा नमस्ते। अच्छा नमस्ते। सरिता, ये ललिता का हस्बैंड तुम्हारी सब्जी लाता है? कहती हूँ तो ला देता है। सब्जी और वो पालक। सरिता, सरिता, अरे भाभी जी नमस्ते। सरिता, तुमने ज्योति के हस्बैंड से अपनी साड़ी प्रेस कराई थी? बहुत खराब की, मुझे फिर से करनी पड़ी। इस बात को लेकर दोनों मियाँ बीवी में कसकर लड़ाई हो रही है। अरे भाभी जरा हम भी तो सुने मामला क्या है। हम दोनों को लड़वाना चाहती थी, अब खुद अपने पति से लड़ रही है। अरे छोड़ो यार, ये क्या कर रही हो यार? तुम्हें लोगों को सब्जियां लाने की क्या जरूरत है? तुम नौकर हो क्या किसी के? सरिता, तू इनसे सब्जियां मंगाती है? तूने मेरे मिस्टर को समझ क्या रखा है? कोई किसी की मदद कर दे तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है? भाभी जी देखिए, मैं कल आपकी सब्जियां ला दूंगा हिसाब किताब बराबर। मुझे ज्योति के ताने सुनने पड़े कि तुम्हारा पति मोहल्ले की औरतों के लिए सब्जियां लाता है। हाय हाय, कितनी शर्म आई मुझे। अरे रोज नहीं लाता, सबके लिए नहीं लाता, सिर्फ इनके लिए लाया था। समझने की कोशिश तो करो लली डार्लिंग। बहुत अच्छी सब्जियां लाए आप। ये बहुत तारीफ कर रही थी। चलो अभी पूछती हूँ, मोहल्ले की लेडीज की साड़ियाँ प्रेस करते फिरते हो, लाने को रखी है तुमने? सिर्फ एक साड़ी प्रेस की थी यार। अरे, सरिता जी, आप जल्दी में थे, नहीं तो और प्रेस करवा लेती। मैं पूछती हूँ, इनसे साड़ी क्यों प्रेस कराई गई? मैं बताऊं? मैं बताता हूँ। इनसे साड़ी इसलिए प्रेस कराई गई ताकि आप दोनों मियाँ बीवी में झगड़े हो जाए। अच्छा, तो इसलिए हमसे सब्जियां मंगवाई गई थी? बिल्कुल सही पहचाना। ज्योति जी और ललिता जी दोनों जी यही चाहती थी कि हम दोनों मियाँ बीवी में कसकर झगड़े हो और दुनिया तमाशा देखे। इत्तेफाकन हो गया उल्टा, झगड़ आप रहे हैं, तमाशा हम देख रहे हैं। सच बात तो यही है भाई साहब। मैं शॉपिंग को गई थी, मिस्टर रस्तोगी अपनी सेक्रेटरी के चक्कर में है। ये झूठ किसने कहा था और क्यों? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? ये सब क्या करती रहती दिन भर तुम्हें? मजाक था जनाब, मजाक था। बैठिए बैठिए, रिलैक्स रिलैक्स एवरीबॉडी रिलैक्स। देखिए सरकार, क्या था कि जरा पासा पलट गया। अगर सही बैठता तो आप लोगों की जगह पर हम दोनों लड़ते नजर आते। लेकिन देखिए, आपस में लड़ते रहने की वजह से आपके घर में खाना तो बना नहीं होगा। क्या भाभी जी बनाए? नहीं बनाना तो आज आप सब लोग रात का खाना हमारे साथ खाइए। क्या सरकार? क्यों नहीं? आप सब्जी काटने में मदद करेंगे? नहीं